नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि क्लास 9th और 10th का टेस्ट तो स्टार्ट हो चुका हुआ है और आपको जो है कि वीडियो के माध्यम से बार बार जो है कि बतला दिया जा रहा है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं और अपना नंबर जो है कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में लाना चाहते हैं, तो तुरंत से तुरंत जो है कि क्लास में आकर जुड़ जाइए, ठीक है ना। और आपको जो है कि वीडियो के माध्यम से बार बार बतला दिया गया हुआ है कि कहाँ पर आना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। और ये जो कि वीडियो जो आपको बनेगा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। आपको जो है कि केवल और केवल यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के बायोलॉजी का क्लास जो है कि स्टार्ट होने वाला है आज से। और बायोलॉजी का क्लास जो है कि आपको पर डे जो है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छा से तैयारी कीजिएगा, जम कर मेहनत कीजिएगा और 100% जो है कि आपका नंबर जो है कि सबसे अच्छा होगा, ठीक है। और ऑफलाइन भी आकर जो है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो है कि आप लोग जो है कि रटने वाला काम कम कीजिएगा, क्योंकि रटने से जो है कि आपको केवल याद हो जाएगा, आप टीचर को सुना दीजिएगा। बहुत ऐसे टीचर है जो कि क्या करते हैं, केवल बच्चे को जो है कि 4 गो क्वेश्चन 5 गो क्वेश्चन ऐसे लिखवा देते हैं डेली के डेली और बोलते हैं बच्चों को जाओ रट के आना, याद करके सुना देना। और जाता है बच्चा याद कर लेता है, याद करके सुना भी देता है, टीचर भी खुश हो जाता है और बच्चा भी खुश हो जाता है। और जो है कि आप लगभग जो है कि अपने एग्जाम में अच्छा नंबर उठा पाते हैं। इससे तो आप खुश हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, आपके गार्जियन भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जो है कि आपको जो है कि बार बार यही चीज़ जो है कि दिक्कत करते रहता है। जब आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन में खास कर जो है कि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो क्लास 9th-10th का ही बुक आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग जो है कि अच्छा से एक विस्तार तरीका से, विस्तार में और बहुत बेहतर तरीका से समझ कर, बिना रटे, मतलब रटना कम है और समझना जास्ती है, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ाई किया जाए ताकि हम लोग हमेशा के लिए हमें जो है कि याद रहे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। इसलिए जो है कि रट्टू मास्टर मत जाइए, ठीक है। रट्टू जो रटा रटा कर जो है कि आपको याद करवा देता है, आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उस तरह से आप बचिए, ठीक है ना। उस तरह के मास्टर से जो है कि बचिए और आसानी से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और आइए जुड़ जाइए क्लास में, तो है कि आपका क्लास जो है कि बहुत जल्द और जल्द ही क्या जो है कि स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। और आपको जो है कि क्लास 10th के लिए कुछ भी सोचना नहीं है, केवल आपको जो है कि पढ़ना है और केवल पढ़ना ही है। क्या करना है, कैसे तैयारी करवाना है ना, वो सब सारी चीज़ें जो है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। हम आपको जो है कि बेहतर तरीका से आप जो है कि आपका तैयारी करवा देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कब एमसीक्यू याद करवा देंगे, कब जो है कि आपका रिवीजन होगा, कब जो है कि क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपको केवल और केवल जो है कि पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो क्लास जो है कि पर डे चलेगी, क्लास डेली, ठीक है ना। सारा सब्जेक्ट का जो है कि आपका तैयारी करवा दिया जाएगा, मैट्रिक का, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो है कि 1-2 क्लास हम लेके आएंगे और जो है कि आपका जो कि क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जितना भी क्लास है, सारे क्लास जो है कि चलती रहेगी रेगुलर, ठीक है। और आपको जो है कि सुबह में 7 बजे करीब में जो है कि वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नया कोचिंग जो है कि इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों का बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाए, ठीक है। और एग्जाम में जो है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आ सके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। क्लास 10th का बायोलॉजी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जो है कि अपना सब्जेक्ट को कवर करते हुए चले जाएंगे और कब खत्म हो जाएगा आपको जो है कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है।
और आपको जो है कि बतला देते हैं कि थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं किस तरह से तैयारी करवाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको जो है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है कि आपको विस्तार से बारीकी से पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आपको क्या करवाया जाएगा, जैसे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर एक टॉपिक खत्म हुआ, ठीक उसके बाद ही आपको जो है कि MCQ जो है कि बनवा दिया जाएगा, याद करवा दिया जाएगा, और जो एक रिक्त स्थान रहता है वो सब जो है कि करवा दिया जाएगा अच्छा तरह से, ठीक है। और जो है कि इसी तरीके से जो है कि आपका क्लास जो है कि चलते रहेगा। टॉपिक वाइज MCQ होगा और टॉपिक वाइज जो है कि जो भी रिक्त स्थान जो इसका आता है ना, वो सभी जो है कि आपको बनवा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम जो है कि स्मूथली पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, विस्तार से पढ़ाया जाएगा और पूरी तरह से फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग जो है कि एक बार जुड़िए क्लास से। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो है कि आप जो है कि मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी 10th का जो भी क्लास होगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको जो है कि वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है कि आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे विस्तार से, ठीक। तो आज ये जो है कि आज हम जो है कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ये जो है कि आपको बतलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए UBC क्लासेस 00, ठीक है ना। सब्सक्राइब नाउ, क्लास 9th और 10th का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका हुआ है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्लास 10 स्टार्ट है, आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, आपको जो है कि सुबह 7 बजे करीब में देखने को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पहले जो है कि आपको क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर होगा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो जैव प्रक्रम और पोषण पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है कि यही है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है कि यही है, जैव प्रक्रम और पोषण, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है, तो दूसरा चैप्टर है श्वसन, ठीक है, श्वसन है दूसरा। उसके बाद तीसरा चैप्टर है परिवहन, चौथा चैप्टर जो है कि उत्सर्जन है, और पांचवा चैप्टर जो है क्या है, तो नियंत्रण और समन्वय है, ठीक है। नेक्स्ट है जनन, दूसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो जनन। और सातवां चैप्टर जो है कि आपका अनुवांशिक तथा जैव विकास है। और आठवां चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण, और भी कुछ चीजें जो है कि उसमें दिया गया हुआ है, जो कि अगर टाइम बचेगा तो जो है कि हम आपको अवश्य वह करवा देंगे, ठीक है। तो बस सारे टॉपिक जो है कि उनको बायोलॉजी में पढ़ना है अच्छा तरह से, ठीक है। और जो है कि आप लोग मन लगाकर एकदम जी जान से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हम जो है कि आपका जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे, और आप लोग भी जो है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पूछना है या फिर कुछ जानकारी लेना है, ठीक है ना, क्लास से संबंधित, तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स खाली ही रहता है, कमेंट बॉक्स में लिख कर भर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कि आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट होगा इससे जैव प्रक्रम और पोषण से, ठीक है ना। और एक बात और जो है कि हम आपको बता देते हैं कि बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं, भौतिकी से कितने क्वेश्चन आते हैं, रासायनिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के क्लास जो है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और हम जैसे कि बतला दिए हैं आपको कि प्रत्येक टॉपिक खत्म होने के बाद, प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको जो है कि क्या करा दिया जाएगा, आपको जो है कि MCQ करवा दिया जाएगा, रिक्त स्थान करवा दिया जाएगा, ठीक है।
वाले वीडियो में जो अन्य बातें जो बतलाया जाएगा, तो उसमें ये भी बातें बतला दिया जाएगा कि किस तरह से हमको याद करना है, किस तरह से जो है कि हमको सेव कर रखना है दिमाग में, माइंड में, ये सब दूसरे वीडियो में आपको बतला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास जो है कि आज स्टार्ट करते हैं इसको, है ना, जो प्रक्रम, क्वेश्चन, लाइफ, प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका जो है कि शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जब तक हम साइड में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है कि शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो क्लास को जो है कि स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बता रहे हैं। जैव प्रक्रम और क्वेश्चन यानी कि लाइफ प्रोसेस, इसी के बारे में जो है कि हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का इतिहास कैसे है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर जो है कि हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बायोलॉजी क्या बता रहे हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायो का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले जानिए कि बायो का अर्थ होता है सजीव। क्या होता है, तो सजीव होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लॉजिक का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है ना, क्या होता है, तो अध्ययन करना होता है। तो दिक्कत अध्ययन करना होता। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों को आमंत्रित करते हुए काफी खुशी का अनुभव हो रहा है कि ये पल अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा और धर्म रक्षा में सदैव तत्पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हम कहाँ पर थे, बायोलॉजी क्या है, तो बायो का ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थ होता है सजीव, बायो का अर्थ क्या होता है, सजीव, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि सजीव का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल। ठीक है ना, तो अब देखिए हम लोग जो है कि बायोलॉजी को समझने के लिए, जीव विज्ञान को समझने के लिए, जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए, इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसे दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांट कर इसे हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक होता है बायोलॉजी में, बायोलॉजी को दो भाग में बांट देते हैं। पहला होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान होता है। ठीक है ना, जंतु विज्ञान होता है, और एक होता है आपका क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना, जंतु विज्ञान को हम लोग कहते हैं बोटनी, और इसको कहते हैं क्या चीज, तो जूलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, बोटनी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो आपको ये देखने को मिल रहा है, जो बोटनी वनस्पति विज्ञान, ये वनस्पति विज्ञान क्या है, क्या है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति का मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, वनस्पति का मतलब क्या होता है, तो पेड़ पौधा, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेड़ पौधों का अध्ययन करना। ठीक है ना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और एक वैज्ञानिक
वनस्पति विज्ञान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। इन्होंने लगभग 400 से 500 के करीब में नए वनस्पति, नए पेड़ पौधों का जानकारी इकट्ठा किया था, खोज किया था थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। इसलिए इनको जो है कि जंतु वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है, यानी बोले तो क्या, फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है कि लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखिए वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर इसके जनक, इसके जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। अब आता है यहाँ पर आता है क्या, तो यहाँ पर आता है आपका जूलॉजी। जूलॉजी बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। जंतु मतलब क्या, जंतु, तो जंतु का मतलब होगा क्या कि जीव जंतुओं का अध्ययन करना, जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान है, जंतु जूलॉजी कहलाता है या फिर जंतु विज्ञान कहलाता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर जंतुओं का अध्ययन करना, जीव जंतु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो जंतु विज्ञान कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रहता है क्या यहाँ पर, तो इनके जनक, ठीक है ना, तो लिख देते हैं इनके जनक या पिता, या फिर बोल सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु साहब को, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु साहब को कहा जाता है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, तो जनक या फिर पिता भी बोल सकते हैं इसको, या फिर फादर ऑफ जूलॉजी भी, बोटनी भी बोल सकते हैं, फादर ऑफ बोटनी भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। और इसको जो है कि आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, तो ये थियोफ्रेस्टस साहब जो थे, है ना, ये थियोफ्रेस्टस साहब जो थे, थियोफ्रेस्टस साहब जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनकी एक पुस्तक है, लिख देते हैं आप पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इन्होंने वनस्पति के बारे में जानकारी दी, ठीक है ना। और उसी पुस्तक में इन्होंने बताया है 400 से 500 नए पौधे की प्रजाति की इन्होंने खोज कर दी, ठीक है। इसलिए इनको जो है कि वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता या फिर फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, पुस्तक इनकी थी हिस्टोरिया प्लांटरम, है ना। इन्होंने यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्होंने 400 से 500 नए पौधों के प्रजाति की खोज की, ठीक है। इसलिए इनको जो है कि जो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अरस्तु साहब को जो है कि
जूलॉजी का जनक तो कहा ही जाता है, साथ ही इनको जो है कि बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको हम, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, जीव विज्ञान का जनक भी कहा जा, सोचिए, जीव विज्ञान का जनक भी, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अब आप लोग कहिएगा कि जब इसमें जो है कि 400 से 500 थियोफ्रास्टस ने 400 से 500 नए पौधे के प्रजाति की खोज कर डाला, तो इनको जो है कि क्यों नहीं जो है कि इनको जो है कि जंतु जीव विज्ञान का जनक कहा गया, और ये अरस्तु साहब को क्यों कह दिया गया जीव विज्ञान का जनक? क्या सवाल उठता है? तो इनको इसलिए कहा गया, आप नॉर्मल तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जो है कि डॉक्टर किस चीज का देखने को मिलता है? किस चीज को देखने को मिलता है बताइए? तो आपको जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि मनुष्य का डॉक्टर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे भी समझिए, जब आपके पेड़ पौधा में कुछ कीड़ा लग जाता है या कोई ऐसा बीमारी हो जाता है, तो नॉर्मल आप जाते हैं बाजार में, मार्केट में, और कहते हैं कि हमें जो कि पौधा का ना, जो हमारा पेड़ है उसमें कीड़ा लग गया हुआ है ना, और वो एक दवा देता है और कहता है कि आप जो कि जाकर छिड़काव कर दीजिए, ठीक हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा मनुष्य का हो पाता है कि किसी का तबीयत खराब है, आप गए और सीधे कहे डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, दवा दीजिए, खा लेगा ठीक हो जाएगा? नहीं ना, आप जो है कि रोगी को लेकर वहाँ पर जाते हैं, रोगी से बात होता है डॉक्टर को, तब जाकर डॉक्टर जो है कि मेडिसिन लिखता है, तो रोगी खाता है, तब जाकर ठीक होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, सीधा जो है कि क्या हुआ, एक दवा खरीद के लाए, आप जो है कि छिड़काव कर दिए, जो कि पेड़ पौधा आपका ठीक हो गया। इसीलिए जो है कि सबसे ज्यादा मान्यता दिया गया अरस्तु साहब को, ठीक है ना, अरस्तु साहब को जो है कि दिया गया, अरस्तु साहब को जो है कि बना दिया गया, इसलिए इनको जो है कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए जल्दी। तो चलिए आप लोगों को, अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर में, एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जानकारी था, ठीक है, नॉर्मल था, आप लोग आए जो कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को बता देते हैं क्या, तो जैव प्रक्रम के बारे में अगर देखते हैं, तो जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक है ना, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, उसके बारे में जो कि जानकारी करना करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैव प्रक्रम किसे कहते हैं उसको समझने से पहले आपको जो है कि सबसे पहले समझना होगा क्या, सजीव और निर्जीव, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे आप अपने आसपास ही देखिए, ठीक है ना, आप अपने आसपास में ही देखिए, जो है कि आपको जमीन यानी धरती देखने को मिल रहा है, उस धरती पर आपने मकान बना रखा हुआ है, ठीक है ना, आप अपने छत पर जाइएगा तो आपको खुला आसमान देखने को मिलता है कि नहीं? उसके बाद जो है कि आपको जो है कि पेड़ पौधा देख सकते हैं, है ना, पर्वत पहाड़ देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है कि आप ऐसे देख सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसे जीव है जो सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है, और कुछ ऐसा जीव है जो कि क्या है, निर्जीव है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब जैसे कि समझ लीजिए सजीव में उसमें से क्या है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है, तो सजीव हो गया। निर्जीव में जैसे कि मिट्टी हो गया, मकान हो गया, आपका छत हो गया, है ना, आकाश हो गया, सब क्या होता है, निर्जीव है। तो ये जो कि क्या हो गया आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो जा रहा है। ठीक है ना,
तो अब देखिए हम लोग आपको बता देते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं विषाणु। विषाणु में तो वायरस, वायरस जो होता है, वायरस भी क्या है, निर्जीव है। वायरस क्या है, तो एक प्रकार से वो निर्जीव है, निर्जीव ही है, ठीक है ना, वो सजीव नहीं है, ठीक है। उसको जो है कि बॉडी जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जब तक उसको जो है कि बॉडी नहीं मिलेगा तब तक वह एक्टिव नहीं रहता है, वो निर्जीव अवस्था में ही रहता है। अभी वातावरण में चारों तरफ से जो है कि घिरा हुआ है, वायरस जो है कि घूम रहा है, ठीक है, वो निर्जीव है। जैसे उसको जो है कि क्या मिल जाता है, बॉडी मिल जाता है एक, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा और अपना कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सजीव और निर्जीव के बीच में। आप अपने पिछले 9th क्लास के अध्याय में भी आप जो है कि जानकारी इकट्ठा किए होंगे सजीव और निर्जीव के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है ना, कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, ठीक है ना, जीव अपना अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं आपको। तो क्या बदला रहे थे, तो हाँ, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण मतलब मेंटेनेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब वे सारी क्रियाएं क्या, तो वे सारी क्रियाएं का मतलब हुआ क्या चीज, तो वे सारी क्रियाएं का मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि हम लोग पोषण करते हैं, पोषण लेते हैं, और क्या करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं, और क्या करते हैं, तो परिवहन करते हैं। परिवहन का मतलब हुआ कि खाद्य पदार्थों और गैस एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर पहुंचना। और क्या होता है कि परिवहन हो गया, उत्सर्जन करते हैं, जो हम लोग ठूस के जो खाते हैं खानवा को, उसको जो अवशिष्ट पदार्थ, जो खाना पचता है, खाना पचने के बाद में क्या हो, जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है, जो हमारा मूत्र बनकर स्टोर रहता है, उसको जो कि बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते, तो वो हो गया क्या चीज आपका अवशोषण, उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन हम लोग करते हैं। तो ये सारी क्या है, सारी की सारी क्रिया ही तो हो रहा है ना, जब हम लोग खाना खा रहे हैं मुंह के माध्यम से ग्रास नली से होते हुए कहाँ जा रहा है, तो आमाशय में जा रहा है, यहाँ पर स्टोर हो रहा है। उसके बाद जो क्या हो रहा है कि छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाने के बाद खाना पचेगा, अवशिष्ट पदार्थ बनकर फिर जो है कि बाहर की ओर मूव कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का क्रिया है ना, एक प्रकार से क्रिया हो रहा है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण, अब जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, घूम कर चलाते हैं, लहरिया कट मारते हैं कभी कभी, तो लहरिया कट मारने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे गिर जाते हैं तो फूट जाता है, वो न छिला जाता है। उसको अब मेंटेनेंस कौन करेगा, तो पोषणवा जो ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, तो वही जाकर जो कि कोशिकाओं को मरम्मत करेगा, यानी कि मेंटेनेंस उसको करेगा, तो कि क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं अनुसरण,
यानी कि मेंटेनेंस होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो डिफिनेशन रखना है, ये डिफिनेशन को समझना है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, अब क्रियाएं का मतलब ही क्या होता है जो हम बताए हैं आपको, वो सारी क्रियाएं होता है जिनके द्वारा जीवों का क्या हो जाए, तो अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं या फिर कहलाता। बस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग? डिफिनेशन परिभाषा समझ में आ गया। अगर बोलेगा लिखने के एग्जाम में तो यही चीज लिख देना है 2 नंबर में, और 2 नंबर आप आसानी से आपको जो है कि प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे पोषण के बारे में। पोषण, पोषण क्या है? ठीक है, तो पोषण किससे कहते हैं, यही हम लोग जो कि क्या होता है, तो पोषण का मतलब होता है भोजन करना। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन करना। अरे हम लोग जो खाते हैं, है ना, जो खानवा को जो खाते हैं वही हो गया पोषण। पोषण हो गया। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को, है ना, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग कर ले, उसी को क्या कहते हैं? उसी को पोषण कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में क्या खाते हैं? दाल भात सब्जी खा लेते हैं। तो दाल भात क्या है? तो भात एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दाल क्या है? दाल एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें जो है कि हम लोग खाते हैं, है ना, और खाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है? वो ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है ना। इससे हमको क्या मिल जाता है? ताकत मिल जाता है। तो वो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण कहते हैं उसे जिसमें क्या होता है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को क्या कर ले? ग्रहण कर उसका उपयोग कर ले, उसी को हम लोग कहते हैं पोषण। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन पोषक तत्वों के माध्यम से ग्रहण कर उसका उपयोग कर ले, उपयोग कर ले, उसे पोषण कहते। हो गया क्या है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वह विधि जिसके द्वारा ना, यहाँ पे लिखना चाहिए, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन पोषक तत्वों के माध्यम से ग्रहण करे ग्रहण कर उसका उपयोग कर ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। सिंपल हो गया, इतना ही इसका डिफिनेशन है। कितना नंबर लिखिएगा? 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण की विधियां, कि पोषण की विधियां क्या क्या होती है। इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया, तो अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए पोषण का। अब पढ़ेंगे पोषण की विधि। क्या पढ़ेंगे? तो पोषण की विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। पोषण की विधि, ठीक है, यहाँ पोषण की विधियां क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पोषण की विधि अगर देखा जाए
तो मुख्यतः दो विधि होती है। पोषण कितनी विधि होती है? तो दो विधि होती है, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको पोषण की कितनी विधि होती है? तो पोषण की दो विधि होती है। तो पोषण की मुख्य रूप से दो विधि होती है। ठीक है, पोषण कितनी विधि होती है? तो दो विधि होती है। अब पोषण की दो विधि अब कौन कौन सी होती है, आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो कौन कौन सी होती है? तो पहला नंबर एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है ना, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोट्रोफिक क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब आता है परपोषण। परपोषण को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? तो हेलोट्रोफिक, क्या कहते हैं? हेलोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। तो सवाल में आपसे पूछा जाएगा पोषण की कितनी विधियां होती है? तो पोषण की दो विधि होती है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। अब इसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं हेलोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण का मतलब होता है, स्वपोषण का मतलब होता है कि ऐसा जीव है ना जो कि अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे स्वपोषण करते हैं। ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सके, है ना, स्वयं नहीं बना सके, वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, उसी को हम लोग कहते हैं परपोषण या फिर हेलोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया आपको? अब इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है। इसका पहले शॉर्ट स्केल ले लीजिए। डन। तो पोषण की विधियां दो थी, जिसमें से एक था स्वपोषण। स्वपोषण बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रोफिक कहते हैं। अब ऑटोट्रोफिक के बारे में देखिएगा। ऑटो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ऑटो जो होता है क्या होता है कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं यह, है ना, ये वाला दोनों जो कि क्या है कि दो ग्रीक शब्दों से, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑटो, ऑटो का अर्थ क्या होता है? तो ऑटो का अर्थ होता है, ऑटो का अर्थ क्या होता है? स्व, यानी कि स्वयं। ऑटो का अर्थ क्या होता है? स्वयं। और ट्रॉफी का अर्थ क्या हो जाता है आपका? तो ट्रॉफी का अर्थ होता है भैया जी क्या? तो ट्रॉफी का अर्थ होता है पोषण। ट्रॉफी का अर्थ क्या होता है? तो पोषण होता है। ऑटो का अर्थ होता है स्व, स्वयं मतलब स्वयं, और ट्रॉफी का अर्थ होता है पोषण, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या बनेगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं, ऑटोट्रोफी किसे कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ये देखिए। तो इसका डिफिनेशन बनेगा, परिभाषा बनेगा। तो लिखेंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन भैया जी स्वयं नहीं, स्वयं संश्लेषित करता हो और दूसरे जीव पर
निर्भर नहीं या न रहता हो, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, वो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। एक मिनट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपोषण कहते हैं या फिर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी इसे कहते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं या ऑटोट्रोफिक, है ना, ऑटोट्रोफिक भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। अब इसको जो है कि चाहे तो आप इसका शॉर्ट स्किल ले सकते हैं, नहीं तो यह पे परपोषण के बारे में भी लिख सकते हैं। परपोषण, ये पहला विधि था पोषण की। अब लिखेंगे दूसरा विधि, यानी 2 नंबर विधि, यानी लिखेंगे परपोषण। अब परपोषण में, परपोषण को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेट्रोट्रोफिक, ठीक है ना, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको भी देखिएगा ध्यान से। तो ये भी 2 शब्दों से, 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, तो ये हेट्रो, यहाँ पे लिख देते हैं आपको पहले, सबसे पहले आपको लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर 2 ग्रीक शब्दों से, इसको साथ लिख देते हैं। अरे यार, शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना, यह ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब इसको देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा हेट्रो, है ना, हेट्रो लिखा हुआ है। तो हेट्रो का मतलब होता है पर, यानी दूसरे पर, है ना, दूसरे पर। और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, तो ट्रॉफी का मतलब होता है वही पोषण। क्या होता है, पोषण होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन क्या बनता है, तो इसका डिफिनेशन बनेगा कि ऐसे जीव, यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को, ठीक है, ये वाला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका परिभाषा पोषण का, पर पोषण परिभाषा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाए और दूसरे जीवों पर निर्भर रहे,
उसे पर पोषण करते हैं, पर पोषण या फिर हेटेरोट्रॉफी करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक, चलिए, तो ये जो है कि क्या हो गया, तो पोषण की विधियां हो गई। ठीक है, और ये जो है कि आप अपने कॉपी में, नोटबुक में जो है कि आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है कि इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आपको जो कि क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो है कि डेली क्लास जो है कि होते रहेगा, और आपको सुबह में 7 बजे कि आपको देखने को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि जुड़िए और चैनल को सपोर्ट बना के रखिए, प्यार बना के रखिए चैनल पर। ठीक है, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आराम से आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल जो है कि नए टॉपिक में। नए टॉपिक नहीं रहेगा, टॉपिक यही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग मिलते हैं। और कल जो है कि 26 जनवरी है, यानी कि रिपब्लिक डे है। ठीक है, आप सभी लोग को जो है कि रिपब्लिक डे का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाई हो। ठीक है, और कल भी क्लास जो है कि चलेगी। ठीक है, कल भी क्लास जो है कि चलेगी, तो आप लोग जरूर जो है कि देखिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों तक जो है कि शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।